अर्जुन विषाद योग भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है। यह अध्याय विशेष रूप से अर्जुन के मन की स्थिति के विषय में चर्चा के लिए प्रयोग किया जाता है। युद्ध के समय अर्जुन युद्ध में भाग लेने के दृष्टिकोण से तैयार नहीं हैं और उनके मन में निरंतर भय का विचार चलता रहता है। प्रारंभिक आधार पर अर्जुन के मन को भय और संदेह को व्यक्त करने का उद्देश्य है। उन्हें युद्ध करने की इच्छा नहीं होती और उन्हें अपनी नेतृत्व की समझ नहीं होती। अर्जुन युद्ध करने के तत्पर न होने की स्थिति में विचार करते हैं। यहाँ भगवद गीता के अर्जुन विषाद योग अध्याय का हिंदी में विवरण प्रस्तुत किया गया है। पृष्ठभूमि अध्याय शुरू होता है जब कुरुक्षेत्र के युद्धमय अस्त्र तंत्र में अर्जुन के मन की स्थिति का वर्णन किया जाता है। वह अपने संबंधियों और प्रियजनों के साथी बनकर युद्ध करने के लिए हिचकिचाहट महसूस करता है। अर्जुन की दिलेमा। अर्जुन अपने कर्तव्य के मामले में उलझे हुए हैं और युद्ध में भाग लेने के नैतिक प्रश्नों पर शंका व्यक्त करते हैं। उन्हें युद्ध करने की महिमा में कोई महत्व नहीं लगता अगर वह अपने स्वजनों को बलिदान करने के लिए हो। भावनात्मक दुख। अर्जुन अपने अंतरात्मा के दुख का वर्णन करते हैं जिसमें भय, संदेह और दुश्चिंता का अनुभव होता है। उन्हें युद्ध के परिणामों और इससे होने वाले नाश की चिंता होती है। मार्गदर्शन की तलाश। अर्जुन दुख में हारे हुए हालात में अपने मार्गदर्शक और सहायक के रूप में भगवान कृष्ण की तलाश करते हैं। उन्हें उनके संदेशों का विचार किया जाता है और उन्हें अपने साथियों को कैसे आचर्य करना चाहिए इसके बारे में सलाह दी जाती है। कृष्ण का उपदेश। भगवान कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और उन्हें जीवन की प्रकृति, कर्तव्य और आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। उन्होंने अमर आत्मा, शरीर के अविनाशी और आत्मा की अनंत प्रकृति का वर्णन किया है। कर्तव्य की महत्वपूर्णता। कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। उन्होंने उन्हें समझाया है कि फल की आशा के साथ कर्तव्य पूर्ण करने का महत्व नहीं होता है। उन्होंने उन्हें कर्तव्यों की सीमा के व्याप्ति का अनुभव करने की प्रार्थना की है। आसक्ति से मुक्ति। कृष्ण अर्जुन को आसक्ति से मुक्त होने की सलाह देते हैं, साथ ही शरीर, संबंध और व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए आसक्ति बढ़ाने से बचने की सलाह देते हैं। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्यों के दृष्टिकोण से कार्य करने को समझाया है और दैवी संकल्पों के अनुसार समर्पित रहने की सलाह दी है। त्याग और स्वानुभव। कृष्ण त्याग के मार्ग और स्वानुभव की खोज करते हैं और आत्मतत्व के प्रत्यक्षीकरण का वर्णन करते हैं। उन्होंने मोक्ष को ज्ञान, भक्ति और संयम द्वारा प्राप्त करने का मार्ग बताया है। अर्जुन की प्रवृत्ति का पुनरावलोकन। कृष्ण अर्जुन को उनके शासकीय वंशज, योद्धा, कर्तव्य और न्याय की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। उन्होंने उन्हें अपनी धर्म रक्षा करने के कर्तव्य में पुनर्निर्धारित करने की प्रार्थना की है। पूर्णता की प्राप्ति। अध्याय समाप्त होने के बाद अर्जुन की इच्छा अस्वीकार्य हो जाती है और उन्हें कर्तव्यों में समर्पित रहने का निर्देश दिया जाता है।